लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आज सामने आ सकती है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है, बस ऐलान का इंतजार है। कल कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व समिति की बैठक हुई। बैठक में 6 राज्यों की 62 सीटों पर चर्चा हुई है। राज्यों की सीटों पर कल की बैठक में चर्चा हुई, उसमें असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और दमन की सीटों को लेकर चर्चा हुई है। माना यह जा रहा है कि इन 62 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। खास बात यह कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से टिकट देने पर सहमति बनी है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अशोक गहलोत खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट की भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। पायलट ने अपने नजदीकी नेता हरीश मीणा को टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ाने का नाम प्रस्तावित किया है, अब जिस पर सहमति भी बन गई है। जानकारी के मुताबिक पायलट ने पूर्वी राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव प्रचार की भी बात कही। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चुरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा का नाम तय माना जा रहा है। इनके अलावा 12 झालावाड़ सीट से प्रमोद जैन भाया, कोटा बूंदी से अशोक चांदना, दौसा से मुरारीलाल मीणा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश रावत, कमलनाथ खुद और दिग्विजय सिंह के भी चुनावी मैदान में नहीं उतरने की ही संभावनाएं हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। काफ़ी संख्या में सीटों के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है उन्होंने जो भी नाम का प्रस्ताव उन्होंने दिया उनके ऊपर हमारी जो ओपिनियन थी वो हम सब ने बताई है। जो फैसला माननीय खड़गे साहब को और सीसी को करना है। बीजेपी की गवर्नमेंट डेस्परेट हुई है और ऐसे कई और अनाउंसमेंट होंगी। जो गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 2-3 दिन पहले ऐसी करती हैं तो इसके बारे में तो उसकी है कि डर रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या करेंगे। इस बड़ी खबर के पर हमारे संवाददाता प्रशांत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है और उसी में तमाम बड़े नामों की भी चर्चा थी। किन किन नामों की सूची हम लोग देख सकते हैं शाम तक? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उम्मीद जरूर ये की जा रही है कि आज देर शाम तक ये सूची आ सकती है। दूसरी सूची है कांग्रेस की और उसमें कल करीब 14 उम्मीदवारों के आसपास ये फैसला लिया गया है। 14 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया गया है, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। और जो प्रमुख नाम है जिस पर सबकी नजरें थी इसमें से सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन नेताओं के नाम पर चर्चा नहीं की गई। कहा जा रहा है कि उन नेताओं ने अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ने में अपनी निष्ठा जाहिर की थी, इसलिए उनके नाम नहीं है। जो कुछ नाम सूत्रों के हवाले से छानकर सामने आए हैं, हालांकि उस पर अंतिम मुहर या अंतिम रूप से तभी पता चल पाएगा जब लिस्ट जारी होगी। तो उसमें से कुछ नाम जो सूत्रों से पता चले हैं उसमें हम जानते हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर सिरोही से उनको सीट मिलने की संभावना है, टिकट मिलने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर से गोविंद मेघवाल को टिकट मिलने की संभावना है और इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से ये चर्चा है कि हरीश मीणा को वहां से टिकट मिल सकता है, जबकि झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल अंजना को टिकट मिलने की संभावना है। कुछ और भी नाम है जो छनछन कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजार है इस बात का कि आज देर शाम तक ये लिस्ट आए, दूसरी सूची आए और तब पता चल पाएगा कि किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। बिल्कुल प्रशांत, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, उस पर क्या ये मान लिया जाए कि अब उन दोनों पर ये मोहर है कि नहीं लड़ेंगे चुनाव? जी देखिए, कल जिस तरह से सीसी की बैठक में चर्चा हुई उससे तो अब यही लग रहा है कि चाहे वो सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या भंवर जितेंद्र सिंह हो या जो अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के, ये सभी नेता संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव मैदान से दूर रहेंगे। और एक कारण जो बताया जा रहा है वो इसका ये कि जैसे भंवर जितेंद्र सिंह है वो प्रभारी हैं
मध्य प्रदेश के या तो उनको अपने क्षेत्र के अलावा बाहर जाने में कठिनाई होती, क्योंकि पूरे प्रदेश का प्रभार है। तो उन्होंने संभवतः ये कारण दिया है। सचिन पायलट ने भी कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको फिर प्रदेश में बाकी जगह जाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग कारणों से ये कहा जा रहा है कि ये सभी नेता लगभग अब ये तय हो गया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ठीक है, 15 मार्च को एक बार फिर से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और राजस्थान की कुछ सीटों पर चर्चा होनी बाकी है अभी, तो हो सकता है उसमें कुछ चर्चा हो, तब ये पता चल पाएगा कि क्या ये तय हो गया। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता बता रहे थे इन संभावित नामों पर, संभावित सूची पर में किस किस का नाम हो सकता है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जैसलमेर की करेंगे। तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने की खबर आई। शहर के लक्ष्मी चंद सामल कॉलोनी के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। मेघवाल छात्रावास के पास इस तेजस विमान गिरा। लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की खबर मिलते ही आसपास हंगामा मच गया। इस दुर्घटना में विमान के पायलट सुरक्षित हैं। दुर्घटना के दौरान उन्होंने खुद को विमान से इजेक्ट कर लिया था, तो खुद को बचा पाने में पायलट कामयाब रहे। एयरफोर्स ने एक्स के हैंडल से दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान हुई है। दुर्घटना के कारणों का पता करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए दुर्घटना के बाद उठता धुआं और हॉस्टल की छत पर प्लेन ये क्रैश हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पहली तस्वीर आप देखिए बाएं हाथ पर स्क्रीन पर, जहां ये वो वीडियो जिस वक्त पायलट ने खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया और उसके बाद सुरक्षित अपने आप को बाहर निकाल लिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक्स हैंडल से इस बात की पुष्टि की, बताया कि तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का एक्सीडेंट हुआ उसका जैसलमेर में और ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान ये घटना घटी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। साथ ही साथ पायलट सेफली इजेक्ट हुए हैं, ये भी पुष्टि इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक्स हैंडल से कर दी। मैं यहीं सामने अपने ऑफिस में खड़ा था, वहां से विमान साइड ट्रेनिंग के लिए आ रहा था। उसमें से एक पायलट कूदा, उसका पैराशूट खुल गया। उसके पश्चात मैंने सोचा ये विमान मेरे ऊपर गिर रहा है। मैं भाग के बाहर निकला और विमान सीधा मेघवाल समाज छात्रावास में आगे गिरा और क्रैश हो गया, ब्लास्ट हुआ भयंकर। दो पायलट को पैराशूट उतरते हुए देखा, एक का शायद पैराशूट खुल गया था और एक पैराशूट में था, वो कंफर्म नहीं है कि आगे दिखाई नहीं पड़ा मुझे। अंदर ब्लास्ट हो गया भयंकर, अंदर कुछ दिखाई नहीं रहा है। लोगों की भीड़ भयंकर हो रखी है। तुरंत हमने 100 नंबर पर सूचना दी थी और 10 मिनट में पुलिस आ गई यहाँ पे। डर एकदम से भयंकर लगा कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं तो भाग के वहां से निकला कैसे जान बचा के। मेरा नाम मोहनलाल है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं ड्यूटी पे था और जस्ट लंच पे आया था रूम पे खाना खाने के लिए, और जस्ट मैं रूम पे बाहर बात करने निकला तो मैंने देखा कि एकदम इधर धुआं हो रहा है और उधर 2 छतरी नीचे उतर रही है। तो मैं और मेरे डॉक्टर साहब साथ में थे, सूर्यकांत जी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत जल्दी जल्दी कैजुअलिटी हो रही है, तो कहाँ है? तो हम दोनों बाहर निकले तब तक पब्लिक भी इधर उधर दौड़ती आ गई और जस्ट और मैं और सूर्यकांत जी वहाँ पहुंचे तो पायलट नीचे पाँव जैसे उतरे थे वो एक झाड़ी के अंदर फंस गए थे। तो जस्ट काम पर रहे थे, तो हमने सब 2 जने और सिविलियन आ गए थे, उन्होंने भी लेके उनको नीचे लेटा दिया। और उन्होंने वो सेफ थे, बिल्कुल बोल रहे थे और उन्होंने बोला एकदम मेरे को लिटा दो। कितने लोग थे उसमें? वो पायलट एक ही उतरे थे, छतरी 2 थी बट उन्होंने बोला उसमें मैं एक ही था, एक खाली थी। जैसलमेर के पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास के बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। जैसलमेर के वेदांसर और सावल कॉलोनी इलाके में जो मेघवाल छात्रावास है, वहां पर एक लड़ाकू विमान गिरा है। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान इस अभ्यास का हिस्सा था। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं और ये विमान जो है वो संभवतः तेजस बताया जा रहा है। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। वो लोग कह रहे हैं कि बम के गोले की तरह ये आया, आग के गोले की तरह आया और 2 लोग जो है इंजेक्ट होते वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। पहले एक इंजेक्ट पायलट हुआ, उसका पैराशूट खुल गया, दूसरे का पैराशूट खुला या नहीं ये भी बड़ा संशय है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों की स्थिति जो है वो सही है, लेकिन विमान जो है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। विमल शर्मा उनसे बात करें। विमल जी, क्या कुछ जो है यहाँ देखने को मिला? जब आप मिली तो हम 15 मिनट लगभग दुर्घटना के 15 मिनट में यहाँ पहुंच गए थे, तो हमें वहाँ यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा ये बताया गया कि तेज आवाज में हवाई जहाज नीचे स्थिति में आया। तो मैं घर से घबरा के बाहर निकल गया और वहां से मैंने देखा कि 2 पायलट है जो इजेक्ट कर गए। उसमें एक का तो पैराशूट खुल गया था, एक का नीचे आते हुए उसके बाद में खुला और दोनों
अब तक जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से सुरक्षित है। उसके बाद में रहवासी छात्रावास है मेघवाल समाज का, इसके एक हिस्से के ऊपर आके ये तेज आवाज में गिरा और तेज आग निकली और धुआं निकल रहा, जो अब तक धुआं निकल रहा है उसको निकला, इससे में भीड़ साथ इकट्ठी हो गई और प्रत्येक व्यक्ति ने जब फोन किया तो पुलिस भी 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, एयरफोर्स के लोग पहुंच गए और भारी मात्रा में भीड़ के, मगर जब यहाँ आके पता लगा तो दुर्घटना हुई जरूर, मगर दोनों पायलट भी है जो सुरक्षित है और यहाँ छात्रावास में पढ़ने वाले लड़के भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है, जो है कहीं ना कहीं लोगों की जान नहीं गई, एक हादसा टल गया। कैसी स्थितियां हैं यहाँ पे? बहुत स्थिति अभी कंट्रोल में है, पूरा प्रशासन यहाँ लग गया है। बहुत बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी का जन नहीं भी है। अभी मेघवाल समाज के हॉस्टल के अंदर हमने विस्तार से देखा है और यहाँ पर वो 2 पायलट थे, एक पायलट तो उसी टाइम उतर गया, दूसरा पायलट सुरक्षित है, लेकिन कहीं न कहीं जनहानि नहीं हुई। पूरा प्रशासन पहुंचा हुआ, आम पब्लिक आई हुई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपने देखी। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आग पर काबू पा लिया गया है, क्या स्थिति है इस वक्त उस स्पॉट की? जी मैं बता दूं, जहां तेजस क्रैश हुआ था उस स्पॉट को पूरी तरीके से आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारियों ने सीज कर दिया है, पुलिस का जाब्ता लगाया गया है और जो है इसके लिए कमेटी की भी गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा और उसके आसपास अभी किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। भील और मेघवाल समाज का जो पास बना छात्रावास है उसके बीच ये गिरा था और काफी हिस्सा जो है वो भील छात्रावास और मेघवाल छात्रावास की जो बाउंड्री वाला हिस्सा था, एक रूम था, वो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन उस वक्त रूम में जो 3 लोग रहने वाले थे वो तीनों ही बाहर थे, तो गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं। श्रीकांत, 2 पायलट थे प्लेन में, एक वीडियो आई जिसमें कि एक पायलट का पैराशूट ओपन होता हुआ दिखाई देता है और वो सेफली लैंड करते हैं। दूसरे पायलट पर क्या अपडेट मिला है? राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये संशय लगातार बरकरार था, लेकिन जब स्पष्ट हो चुका है कि ये स्वदेशी विमान तेजस था तो उसमें एक ही पायलट होता है, ये एक पायलट का विमान होता है और उसमें जो 2 पैराशूट लगे थे वो ये था कि एक पैराशूट था और दूसरा बैग के साथ लगा एक पैराशूट की आकृति का गुब्बार था, जो लोगों ने देखा और लोगों को लगा कि दूसरा जो पायलट है वो गिरा है और पैराशूट नहीं खुल पाया। ये संभावना जताई गई थी, लेकिन अब जैसे स्थिति स्पष्ट हुई है तो एक ही पायलट था जो गिरा। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो सावल कॉलोनी है, लक्ष्मीचंद सावल कॉलोनी, जिसके कुछ ही मीटर दूरी पर जो है ये घटना हुई थी, ये हादसा जो है वो हुआ था। और यहाँ पर ही कुछ दूरी पर जो स्पॉट सीज किए गए वहां पर ही पायलट जो है उसने, बहुत ही औचक ये घटना थी श्रीकांत, और अचानक ये हादसा हुआ जिससे निश्चित रूप से अब हड़बड़ी सी मच गई होगी, घबरा भी गए होंगे लोग। लेकिन फायर ब्रिगेड को और स्थानीय प्रशासन को कितना समय लगा स्पॉट पर पहुंचने में? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग पहुंच गए, हम लोग भी बहुत जल्द पहुंच गए थे। 2:08 के पास ही राहुल ये घटना घटी थी और हम लोग मौके पर हम मौके से नजदीक थे, हमें सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे और हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखाई। तभी वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने जो हमें बताया तो उसमें बार बार सामने आ रहा था कि 2 पायलट है, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि तेजस है तो 2 पायलट कैसे हो सकते हैं या फिर कोई और विमान है। और ये भी स्पष्ट नहीं था उस वक्त तक कि ये भारत शक्ति युद्धाभ्यास है। लेकिन जब ट्वीट आया है उसके बाद स्पष्ट हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स के जो एक्स हैंडल पर जो ऑफिशियल जानकारी आई है उसके तहत ये तेजस था, जो कि अभ्यास में प्रदर्शन करने के बाद वापस जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन जा रहा था। क्या ये भारत शक्ति अभ्यास में ही हिस्सा लेकर के वापस लौट रहा था? जी, वही जो है होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर एयर डिस्टेंस पर ही एयरफोर्स स्टेशन था, वहीं ये लैंड होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही न जाने क्या खामियां रही, क्या कमियां रही या फिर कहें क्या घटना घटी, जिसके चलते जो है पायलट को समय रहते पायलट ने इंजेक्ट कर लिया और विमान जो था वो क्रैश हुआ। ये पहली घटना है जब तेजस क्रैश हुआ है, आज से पहले कभी तेजस के क्रैश होने की घटना जो है वो दर्ज नहीं हुई है। मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है जो मौके पर पहुंचे, उन्होंने ही हमें सूचना दी थी फोन पर और सबसे पहले इन्होंने ही हम तक ये वीडियोस पहुंचाए थे। इनका नाम संजय है। संजय जी, क्या कुछ हुआ था और आप कहाँ थे उस वक्त? ये सावल कॉलोनी में क्या कुछ रहा? मैं यहीं खड़ा था और मेरे को यूट्यूब में वीडियो डालने का शौक है, तो मैं लाइव वीडियो कर रहा था। तो उसी टाइम ही पायलट बाहर निकला और फट की आवाज आई, मेरे पायलट आ गए। तो पास में भी और भी लोग खड़े थे, तो उन्होंने क्या हुआ था, मैं कहा ये विमान सिटी में जाके गिरेगा, और वो सिटी में जाके गिरा। जो विमान गिरा था, आपने जो सबसे पहले हम तक वीडियो पहुंचाए थे, किस जगह विमान गिरा, क्या कुछ देखा उस वक्त, कैसा माहौल बन गया था? श्री मेघवाल समाज और श्री भील समाज की छात्रावास है जहाँ 40 बच्चे एनी टाइम थे,
वहां पे उनके बीच में जाके गिरा है। थोड़ा सा बच गया, नहीं 40 बच्चों पे भी जान हानि हो सकती थी। ये जो इलाका है यहाँ पर सामान्यतः जो है ये मूवमेंट रहता है। आप जैसे बता रहे न्यूज बनाते रहते हैं, यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन नजदीक है, तो कैसा वीडियो आपने बनाया था, वो वीडियो दिखाइए हमारे दर्शकों को। मेरे सहयोगी को भी कहूंगा कि वो ये वीडियो दिखाए किस तरह जो है वो पायलट ने इंजेक्ट किया, क्या कुछ उस वक्त हुआ था। और ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है वो पायलट ने इंजेक्ट किया था। और मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद जो है वो प्रत्यक्षदर्शी थे। श्रीकांत, कितने लोग, इनसे पूछिए उस वक्त जहां पे प्लेन क्रैश हुआ उस स्पॉट के इर्द गिर्द तकरीबन कितने लोग रहे होंगे? क्योंकि सामान्य स्थिति थी, सब लोग अपने काम उस वक्त कर रहे होंगे, नॉर्मल स्थिति चल रही होगी, अचानक प्लेन क्रैश होता है, तो उस स्पॉट के पर्टिकुलरली आसपास कितने लोग रहे होंगे उस दौरान? मैं बता दूं कि ये जो स्पॉट है इसके आसपास का काफी इलाका जो है अभी तक बसा नहीं है। हालांकि 1 से 2 किलोमीटर दोनों ही तरफ, चारों ही तरफ जो है बसावट है। बात करें संजय जी, उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, कितने लोग आसपास होंगे उसमें, क्योंकि सामान्य था, लोग आ जा रहे थे। पूरी भरी हुई थी और यहाँ पे काम चल रहा था, तो यह घटना देखते ही मजदूर भी भाग गए, उनका और भी गिर सकता है तो वो भी भाग गए, और सब भागते हुए नजर आ रहे थे कि दूसरा और कोई और आके ना गिर जाए। और तेज गुब्बार आया धुएं का और आवाज आई जोरदार। पहले तो पायलट ऊपर निकला, उस टाइम फटीर आवाज था, जोरदार का फटीर, तो उसने हम समझ गए ये तो अब गिरेगा, और शुक्र अच्छा है कि दूर जाके गिरा और ना ज्यादा जनहानि हुई। अगर ये गनीमत रही कि कितने लोग थे यहाँ आसपास? यहाँ पे तो पूरी कॉलोनी बसी हुई है, देखो 3-4 लोग हैं। देखिए 3000 लोगों की जो कॉलोनी थी उसके से कुछ दूर जाकर ये गिरा। पायलट की सूझबूझ से जो है उसने समय रहते इंजेक्ट भी किया और काफी दूर तक जो है उन्होंने प्रयास भी किया कि इसे सुनसान इलाके में छोड़ा जाए। बिल्कुल, और गनीमत रही श्रीकांत की, जिस तरह अभी बता रहे हैं और इन्होंने प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया, जहां पे वो गिरा वहां 2-3 हजार लोग उस दौरान उस पर्टिकुलरली 1-1.25 किलोमीटर के दायरे में रहे होंगे और प्लेन कहीं भी क्रैश हो सकता था। गनीमत रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई है, जिसकी अधिसूचना के खिलाफ IUML सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। याचिका दायर CAA अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि CAA संवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगा। CAA की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरहदी जिले में जश्न का माहौल दिखा। अलग अलग का माहौल देखने को मिल रहा है कई जगह, जैसा कि हमने बताया कि याचिका भी दायर कर दी गई है विरोध में, तो कई जगहों पर जश्न का भी माहौल है। पाकिस्तान विस्थापित हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि उनकी असली दिवाली तो अब आई है। वहीं IUML ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CAA को संवैधानिक और मुसलमानों के हित के खिलाफ बताया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और उन्होंने अपने आवास पर पोखरण रवाना होने से पहले लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान CAA पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऐसे सारे विस्थापित लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी, और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से लाखों ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका जीवन जो है वो सरल भी होगा और सफल भी होगा। सर, कांग्रेस जिस तरह से हमला कर रही है कि इस कानून को 2019-20 में लोकसभा ने पारित किया, उसमें अब क्या लोग जो है राजनीतिक हित बाकी रह गए। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सरकार को उसको घोषित करने का अधिकार है, सरकार ने उसको घोषित किया। अगर सरकार ने घोषित नहीं किया होता तो ये कहते कि कानून बना दिया लेकिन घोषित करके लाभ नहीं देने। देखिए, जिन लोगों को नुक्ताचीनी करनी है और हर चीज में राजनीति देखनी है वो राजनीति देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, NDA की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निहितार्थ केवल और केवल ऐसे गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों को न्याय दिलाने का था, जिनका राजनीतिक आधार पर धर्म के किसी धर्म विशेष का मतावलंबी होने के नाते शासकीय आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा था। ऐसे देशों में उनको लाभ होगा और निश्चित रूप से उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत में रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी को दुआएं दें।
और अब आपको लिए चल रहे हैं हरियाणा, जहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को देख रहे हैं आप। शपथ ग्रहण समारोह उनका चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मंच पर हैं और राज्यपाल ने उन नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई है। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर ये बड़ा बदलाव, लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री का बदलाव और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं नायब सैनी को। प्रदेश अध्यक्ष भी थे वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के, और नायब सैनी बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और सैनी समाज में इनकी अच्छी पकड़, करीब 8 से 10% सैनी वोटर्स हरियाणा में हैं। उनको भी साधने का सीधा प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी मुख्यमंत्री के जरिए फिर एक बार पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता। और देखिए तस्वीरें आप, पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छूते हुए मौजूदा सीएम नायब सिंह मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए और बड़े स्नेहपूर्वक गले लगा करके मनोहर लाल खट्टर ने भी उनका सम्मान किया और राज्यपाल के पैर छूकर के उनका भी धन्यवाद देते हुए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह को मंच पर देख रहे हैं आप। उनके साथ बैठे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीती रात तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में। लोकसभा चुनावों से पहले श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। तो हरियाणा की राजनीति में हुए इस नए बदलाव की तस्वीरों को देख रहे थे आप।